दोस्तों, अगर आप भी प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या फिर वीडियो प्रोडक्शन का काम करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल की डिवाइस। ये है वीडियोकास्ट का स्विच बोर्ड कंट्रोल पैनल। इससे आप अपने जो एटम के स्विचर होते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, वीमिक्स को कंट्रोल कर सकते हो, OBS को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको लेन केबल के थ्रू अपने नेटवर्क से इसे कनेक्ट कर देना है और आप इससे कहीं से भी बैठ के अपने कंट्रोल रूम से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को या आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये है इजी डायरेक्टर प्रोडक्ट की इमेज यहां पर दी गई है। काफी सिंपल पैकिंग यहां देखने को मिलती है। एटम एंड वीमिक्स एंड OBS कंट्रोल पैनल, वीडियोकास्ट AC10 इसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ सबसे पहले यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। स्विच बोर्ड कंट्रोल पैनल फॉर एटम OBS वीमिक्स प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो ये है इसका यूजर मैनुअल। इसके अलावा यहाँ पर एक USB केबल दी गई है जिसके एक एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर है, दूसरे एंड पर इस तरह का USB कनेक्टर दिया गया है। और ये है इसका पावर एडाप्टर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का AC/DC पावर एडाप्टर यहाँ पर दिया गया है और एक छोटी सी पावर केबल भी यहाँ पर दी गई है। तो बॉक्स के अंदर एक यूजर मैनुअल दिया गया है, एक क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है, पावर एडाप्टर दिया गया है और एक USB केबल दी गई है। ये है वीडियोकास्ट का स्विच बोर्ड कंट्रोल पैनल। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और काफी यूनिक डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है। पूरी तरह से मेटल की बनी हुई बॉडी यहाँ पर दी गई है। इससे आप एटम, OBS और वीमिक्स को पूरी तरह से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो नेटवर्क केबल के थ्रू कनेक्ट करके। मॉडल नंबर है AC10, कीमत है 52,999 रुपीज। 1 साल की वारंटी हमें इस पे मिल जाती है। इसमें आपको लेन का कनेक्शन और USB 2.0 का यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर आप 12 चैनल का इनपुट इसके अंदर लेके आ सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल के लिए कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको इसमें एक मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है और 4 चैनल इनपुट का एक वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। यानी आपको यहाँ पर 5 नॉब दी गई हैं, इनसे आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग चैनल के वॉल्यूम्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें ट्रांजिशन इफेक्ट को भी कंट्रोल करने के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर एक T-बार दिया गया है जिससे आप स्विच कर सकते हो, सीन को स्विच करना है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग कीज दी गई हैं, जैसे बैकग्राउंड के लिए की दी गई है, की 1, की 2, की 3, की 4। इसके अलावा मिक्स का दिया गया है, डिप का दिया गया है, वाइप का दिया गया है, स्टेइंग, DV, ये सब बटन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लगभग 40 फिजिकल कीज यहाँ पर दी गई हैं जिससे ऑपरेशन बहुत ही आसान हो जाता है। हर फंक्शन के लिए एक अलग अलग बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस के बैक साइड में एंटी स्किड रबर लेग्स दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। मॉडल नंबर, ब्रांड नेम, सीरियल नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है और वेंटिलेशन के लिए कुछ बैंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। और डिवाइस में यहाँ पर इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, पावर पोर्ट दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है, एक लेन का पोर्ट दिया गया है और टेली का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इसका जो पावर एडाप्टर आया है, पावर एडाप्टर को यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है ईथरनेट केबल के थ्रू। इसे मैं अपने नेटवर्क से भी कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ईथरनेट केबल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। तो मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा लेन केबल के थ्रू अपने नेटवर्क से भी मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कीज में आपको इस तरह की 3 तरह की लाइट देखने को मिलेंगी, व्हाइट, रेड और ग्रीन। हर की के ऊपर आपको लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हमारा डिस्प्ले आना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं वीमिक्स IP लिख के यहाँ पर आ रहा है और ये है हमारी प्रोग्राम की। तो यहाँ पर मैंने अपना वीमिक्स सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। हमारा लैपटॉप भी सेम नेटवर्क पर कनेक्ट हो रखा है और ये वाला हमारा स्विचर है, ये भी हमारा सेम नेटवर्क पर कनेक्ट हो रखा है। एक सीन हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रखा है और एक सीन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इस नॉब को हमें प्रेस करके रखना है। अब यहाँ पर सेटिंग के अंदर हम इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोटोकॉल का, उसके बाद एटम सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एटम स्विचर को कनेक्ट करके उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ से आप एटम सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप वीमिक्स IP के थ्रू इसे कनेक्ट करना चाहते हो तो वीमिक्स IP सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद 4th नंबर पर ईथरनेट की सेटिंग आ रही है। आप अपने नेटवर्क की सेटिंग करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा
की ब्राइटनेस, यहाँ पर जो कीज़ की ब्राइटनेस है उसे कम ज़्यादा करना हो वो आप कर सकते हो। लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अबाउट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, ये सब आपको फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। और फैक्ट्री रीसेट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है डिवाइस को तो इससे कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल पर आप क्लिक करो यहाँ, तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक USB का ऑप्शन आ रहा है, एक OBS USB का ऑप्शन आ रहा है, एक एटम का ऑप्शन आ रहा है। यानी आप OBS को भी इससे कंट्रोल कर सकते हो, vmix को भी कंट्रोल कर सकते हो। vmix IP का आ रहा है, सिंसेन USB आ रहा है, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे vmix IP। vmix IP में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से ओके कर देंगे। तो vmix IP को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो vmix IP लिख के डिस्प्ले पर आने लगा है, यानी ये हमारे vmix से कनेक्ट हो चुका है। और ये जो 2 कंट्रोल बटन है इनके चारों तरफ रेड इंडिकेटर आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो 1 नंबर बटन शो हो रहा है ये हमारा प्रीव्यू है, और दूसरा वाला जो बटन हमारा आ रहा है यानी हमारा दूसरा सीन है वो इस समय हमारा प्रोग्राम में चल रहा है। अब इसे अगर हमें स्विच करना हो तो बहुत ही आसानी से जब हम यहाँ से इसे स्विच करेंगे तो इस तरह से मैं स्विच करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे स्विच किया तो हमारा vmix के अंदर हमारा सीन चेंज हो गया। ये देखिए, इसी तरह से फिर से हम चेंज कर सकते हैं। और डायरेक्ट हमें चेंज करना हो तो डायरेक्ट भी हम यहाँ से बटन से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो सारे बटन हैं सब बटन्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप vmix को इससे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपनी लेन केबल के थ्रू इसे कनेक्ट करके आराम से किसी भी कंट्रोल रूम में बैठकर इसे कंट्रोल कर सकते हो, चाहे आपका vmix हो, आपका OBS हो या फिर आपका एटम स्विचर हो, सभी को आप नेटवर्क के थ्रू इस डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।